दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिस श्री कृष्ण से स्वयं काल भी भय खाता था, जिसके एक संकेत पर पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, क्या वही श्री कृष्ण किसी मनुष्य से डर सकते हैं? लेकिन महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसके सामने स्वयं कृष्ण को अपना वचन तोड़ना पड़ा। एक ऐसा योद्धा जिसे देखकर अर्जुन तक कांप उठते थे और युद्ध में जब वह धनुष उठाता था तो पांडव सेना में भी भय की लहर दौड़ जाती थी। उस योद्धा का नाम था भीष्म पितामह। लेकिन क्या सच में श्री कृष्ण भीष्म से डरते थे, या इसके पीछे कई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज तक बहुत कम लोग समझ पाए हैं? वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम महाभारत के उस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपका सोच बदल देगा। और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में लिख दीजिएगा जय श्री कृष्ण। आखिर भीष्म पितामह थे कौन? महाभारत में यदि सबसे महान योद्धा का सूची बनाई जाए तो भीष्म पितामह का नाम सबसे ऊपर आता है। वो केवल हस्तिनापुर से सेनापति नहीं थे, बल्कि इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त था। महायोद्धा थे। उनका पिता थे राजा संतानु और माता थी देवी गंगा। उनका वास्तविक नाम देवव्रत था, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए ऐसा त्याग किया जिसे सुनकर देवताओं ने उन्हें भीष्म कहा। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली और सिंहासन पर कभी अधिकार न करने का संकल्प लिया। यही से देवव्रत भीष्म बन गए। भीष्म की शक्ति कितनी थी? कहा जाता है कि भगवान परशुराम जैसे महायोद्धा भी भीष्म को युद्ध में पराजित नहीं कर पाया। 23 दिन तक युद्ध चला। धरती कांप उठी। देवता देखने आए, लेकिन परिणाम नहीं निकला। यही से पूरी दुनिया समझ गई कि भीष्म कोई साधारण योद्धा नहीं है। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब कौरव सेना ने नेतृत्व भीष्म कह रहे थे। उधर पांडव के साथ स्वयं श्री कृष्ण थे। युद्ध के पहले दिन ही में भीष्म का प्रचंड रूप दिखाई देने लगा। उनके बाणों की वर्षा, हजारों सैनिक गिरने लगे। पांडव सेना लगातार कमजोर हो रही थी। अर्जुन जैसे महारथी भी पूरी शक्ति से नहीं लड़ पा रहे थे, क्योंकि सामने उनके पूज्य पितामह थे। दोस्तों, वह दिन जब कृष्ण क्रोधित हो गए, युद्ध का 9वां दिन था। भीष्म ने भयंकर सहारा शुरू कर दिया। पांडव सेना टूटने लगी। अर्जुन बार बार पीछे हट रहे थे। श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि यदि आज कुछ नहीं किया गया तो पांडव सेना समाप्त हो जाएगी। तभी अचानक कृष्ण रथ से कूद पड़े। उन्होंने रथ का पहिया उठाया और सीधे भीष्म की ओर दौड़ पड़े। पूरी युद्ध भूमि शांत रह गई, क्योंकि कृष्ण ने उससे पहले वचन दिया था कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन आज उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया। दोस्तों, यही से सबसे बड़ा प्रश्न पैदा होता है, क्या कृष्ण भीष्म से डर गए थे? उत्तर है नहीं। कृष्ण कभी भी भीष्म से नहीं डरे, बल्कि वो अर्जुन की कमजोरी से चिंतित थे। उन्हें पता था कि यदि अर्जुन पूरी शक्ति से नहीं लड़ेगा तो धर्म को हार हो जाएगा। इसलिए उन्होंने यह नाटक रचा। भीष्म का छिपा हुआ रहस्य। जब कृष्ण पहिया लेकर उनकी ओर दौड़े तो भीष्म ने अपना धनुष नीचे कर दिया। उन्होंने हाथ जोड़ लिया और मुस्कुरा कर उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आज आपकी इच्छा है कि मैं आपके हाथ मृत्यु प्राप्त करूं, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। सोचिए, जिस व्यक्ति से कोई डरता हो, क्या उसके सामने वह हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा? नहीं। भीष्म स्वयं कृष्ण को भगवान मानते थे। कृष्ण जानते थे कि भीष्म को कोई साधारण योद्धा नहीं हरा सकता। उनकी मृत्यु का रहस्य स्वयं उनके पास था। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि